हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एंड क्यारा। कैसे हैं आप लोगों? और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी एक अच्छी हाउसवाइफ और मदर कैसे बने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने स्टडी के बारे में आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अभी मेरे पास आने वाले हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लगी हूँ क्योंकि फॉर्म किसी भी टाइम निकल सकता है और फॉर्म निकलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने का। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मम्मी ने मशीन लगाई थी। मम्मी ने कपड़े सारे मम्मी ने ही मशीन में धोए थे, तो ये कपड़े रखे हुए थे। तो मैंने सोचा शाम का टाइम था तो थोड़े बहुत कपड़े थे, तो मैंने सोचा उसको प्रेस कर देती हूँ। और इधर साइड में क्रैक्स को मैंने बेड पे बिठा रखा था। तो एक अच्छी हाउसवाइफ और मदर बनना आसान नहीं है। कहने के लिए तो एक हाउसवाइफ के लिए घर में काम होता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई काम ही नहीं होता घर में, क्या करना है। तो वो एक हाउसवाइफ को ही पता होता है कि घर में क्या काम होता है, और साथ में जो बच्चे होते हैं तो उनके साथ घर का काम मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इधर मुझे कपड़े प्रेस करते करते, और अभी मम्मी सब्ज़ी लाने चली गई है मार्केट, तो अभी मुझे वो सब्ज़ी भी रखनी है। तो काम यहाँ, और इधर देखो क्यारा भी काफ़ी बदमाशी कर रही है। इसको मैंने उस कमरे में रखा है क्योंकि ये बहुत शैतानी करने लगी है, और ये तराइश को लेकर इधर से उधर भागती रहती है। इधर ये देखिए कैसे ये बेड पे लेटा हुआ है, और मैंने साइड में से कुछ ना कुछ पकड़ा रखा है ताकि ये बिज़ी रहे। और यहाँ पे क्यारा की बदमाशी हमेशा की तरह वही बदमाशी कर रही है। ये मुँह में ग्लास लगा रखा है। तो इधर मैंने टीवी ऑन कर रखा था, इसका कार्टून लगा रखा था, तो ये टीवी देख रही है और खेल रही है। इधर मैं क्रैक्स को ला के मैंने यहाँ बिठा दिया है कि वो भी शायद देख ले, क्योंकि वो अब चलने लग गया है। तो वो बेड से सोचता है कि मैं नीचे उतर जाऊँ, जब उतरेगा तो उसका कुछ ना कुछ चोट ही लग जाएगी, इसलिए उसको मैंने नीचे बिठा दिया था। और यहाँ पर अब मैं उसके लिए दूध बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो देखो कैमरे के पास कैसे आ गया है। इधर मेरा कैमरा लेके भागने की कोशिश कर रहा है ये, और मैंने इसे पकड़ लिया है। और इसे काफ़ी टाइम हो गया था तो उसे भूख लग रही थी, तो मैंने इसके लिए दूध बनाया और इसे मैं थोड़ा दूध पिला रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सो जाए, क्योंकि मुझे अभी शाम का खाना भी बनाना था, और मम्मी जो सब्ज़ी मार्केट से लेकर आएगी उसको भी रखना था। पर ये शैतान इतना है कि ये सो ही नहीं रहा है। आफ्टर मैरिज कितनी जिम्मेदारियाँ आ जाती है एक लड़की पे, जो हम शादी से पहले हम अपने मायके में रहते, हम कितना आराम से खाते पीते और पढ़ते ही हैं बस, बल्कि हम थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं कई लोग। और अब देखो मैं इसको होमवर्क करवा रही थी। बेटा ऐसे नहीं, अब मैं तुम्हारे मुंह पे चाटा मारने वाली हूँ बहुत बुरी तरह। बात मानती नहीं हो, इधर दिखाओ। पहले ये एकदम स्ट्रेट लाइन खींचो ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है? पकड़ो। ओके। इधर बनाओ, इधर से लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचो, सीधी। मैं कह रही हूँ फिर गलत कर रही हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा आपको बिल्कुल भी। ये यहाँ इस पे ऐसे सीधा, इस पे खींचो ऐसे, ऐसे। अब बताओ। ओके। अब सीधी लाइन खींचो, इस पे सीधी लाइन। क्यारा का होमवर्क कराने के बाद मम्मी ने सब्ज़ी ला के यहाँ साइड में रख दिया था, तो अब मैं उसको देख रही थी क्या क्या सब्ज़ी लेके आई थी, तो उसको मेरे को रखना था। और मैं फिर सब्ज़ी निकाल के मैंने रखा साइड में, और उसको मैंने फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दिया।
अब इसमें से डिसाइड करूँगी कि अब रात में मुझे नाइट में डिनर में खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ये भी साथ में सोच रही हूँ। और उधर से अब देखो त्रायक्ष मेरा क्रॉलिंग करने लग गया है और वो आ रहा है, देख रहा है कि मम्मी सब्ज़ी लगा रही हैं, तो उसको मैं बुला रही थी। तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊं, क्योंकि क्यारा के पापा का तो प्लान कुछ और था खाने का, तो मम्मी और मैं खाने के लिए थे। तो मैंने अब भिंडी काटनी शुरू कर दी। मैंने कहा मम्मी भिंडी बना लेते हैं, तो अब मैं भिंडी ही काट रही थी और उधर मम्मी आ गई थी और क्यारा और त्रायक्ष को मम्मी देख रही हैं। तो मैं किचन में ही बैठ के फटाफट काट रही थी। और रही पानी की बात, हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। सोच रही थी कि आप पानी आ जाए तो मैं मोटर चला के देखूँ, क्योंकि एक दिन हमारा पानी ना भरा जाए तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमारे एरिया में। हाउसवाइफ बनना इजी नहीं है, साथ में 2 बच्चों के साथ तो स्मार्ट तो हमें बनना ही पड़ेगा। फिर मैं बना रही हूँ और कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, फ्राई पैन में बना रही हूँ भिंडी। इससे बहुत करारी बनती है। ये मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने मिर्च और प्याज काट लिए, इसको मैं इसमें डालूंगी। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें डाल देती हूँ। ये प्याज एकदम ब्राउन हो गई है, इसके अंदर मैंने ये भिंडी डाल दी जो मैंने कट करी थी। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एकदम करारी बनेगी क्योंकि मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ। और अगर भिंडी करारी बनानी हो तो कुछ टाइम पहले उसको धो के रख दें, जब उसमें पानी अच्छी तरह से निकल जाए तभी आप भिंडी बनाएं। एकदम करारी बनेगी, लिक्विड नहीं बनेगी। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ, इसमें मैंने प्याज और मिर्च का तड़का दिया है सिर्फ। अभी आपको मैं दिखाऊंगी एकदम करारी बनेगी। ये देखो बिना फूटे भिंडी बन गई है, एकदम बन के रेडी होगी। एकदम करारी भिंडी है। और इससे अभी आप लेमन डाल के, अगर लेमन का जूस डाल लेते हैं उसके साथ रोटी के साथ खाए या पराठे के साथ खाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में बहुत ही स्वाद लगेगा। आइए मेरी भिंडी लगभग बन के रेडी हो गई है। ये देखो बिना फूटे भिंडी बन गई है, एकदम बन के रेडी होगी। एकदम करारी भिंडी है। और इससे अभी आप लेमन डाल के, अगर लेमन का जूस डाल लेते हैं उसके साथ रोटी के साथ खाए या पराठे के साथ खाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में बहुत ही स्वाद लगेगा। आइए मेरी भिंडी लगभग बन के रेडी हो गई है।